बिहार विधानसभा चुनाव 2025। तेजस्वी यादव ने मोदी शाह को दे दी मात। पहले मुकाबले में तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी पर बनाई बढ़त। तेजस्वी यादव का प्लान सीए सफल रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बिहार की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है। 2025 का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और राज्य की राजनीति फिर उसी करवट पर पहुंच रही है, जहां मुद्दों से ज्यादा चालें और नारों से ज्यादा रणनीतियां मायने रखती है। लेकिन इस बार मुकाबला थोड़ा अलग है, क्योंकि सत्ता पक्ष यानी एनडीए के सामने कोई मामूली विपक्षी नेता नहीं, बल्कि ऐसा युवा नेता खड़ा है जिसने सत्ता में रहते भी अपनी साख बढ़ाई और विपक्ष में रहकर भी सत्ताधारियों की नींद हराम कर दी। हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, जो आज बिहार में मोदी शाह जैसे महारथियों से सीधी टक्कर लेने का साहस और सामर्थ्य दोनों रखते हैं। 2020 में जब बिहार में एनडीए ने सत्ता बचाई और नीतीश कुमार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब शायद ही किसी ने सोचा था कि कुछ ही सालों में तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति के सबसे सशक्त केंद्र में होंगे। 2022 में जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी और महागठबंधन के साथ सरकार बनाई, तब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने। महज 1.5 साल की सत्ता साझेदारी के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और भर्ती क्षेत्र में ठोस काम करके दिखाया, जिससे उनके नेतृत्व की एक गंभीर छवि बनी। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद एक बार फिर नीतीश एनडीए में लौटे, लेकिन इस बार मुकाबले की जमीन बदल चुकी थी। अब तेजस्वी न सिर्फ विपक्ष के नेता हैं, बल्कि लोगों के बीच एक विकल्प के रूप में उभर रहे हैं, और यही बात एनडीए को असहज कर रही है। तेजस्वी यादव की अब तक की सबसे बड़ी ताकत रही है उनका पलटवार। यह सीए प्लान तेजस्वी का सबसे धारदार हथियार बन चुका है। बेरोजगारी, सरकारी भर्तियों में देरी, मेडिकल व्यवस्था की लचर हालत, विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति, दलितों और पिछड़ों के आरक्षण का मुद्दा, ये सब तेजस्वी के उठाए गए मुद्दे हैं। तेजस्वी का कमाल ये है कि वो एक ही सवाल उठाते हैं और कुछ घंटों में जवाब देने उतरते हैं। प्रदेश के मंत्री से लेकर केंद्र मंत्री तक तेजस्वी यादव सोशल मीडिया का भी बखूबी इस्तेमाल करते हैं। उनके ट्वीट्स, रील्स और जनता से संवाद के वीडियो ट्रेंड करने लगते हैं। ऐसे में दिल्ली की भाजपा को भी बयान देना पड़ता है। जानकारों का कहना है कि ये दिखाता है कि तेजस्वी राष्ट्रीय विमर्श में सेंध मार चुके हैं। भाजपा का आज भी एक बड़ा वोट बैंक बिहार में मौजूद है। मोदी की लोकप्रियता अब भी ऊंचाई पर है, लेकिन अब मोदी की बातों का तुरंत जवाब देने वाला कोई सामने खड़ा है, तेजस्वी यादव। मोदी बेरोजगारी को लेकर विपक्ष पर हमला करते हैं, तेजस्वी पूछते हैं तो केंद्र ने कितनी भर्तियां की। मोदी विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताते हैं, तेजस्वी पूछते हैं तो जिनके साथ नीतीश बैठे हैं वो क्या है। मोदी परिवारवाद की आलोचना करते हैं, तेजस्वी पलटकर पूछते हैं तो चिराग पासवान क्या है, या अमित शाह के बेटे का बीसीसीआई में क्या काम। ये सीधा मुकाबला विपक्ष को ताकत देता है और सत्ता पक्ष की आक्रामकता को रोकता है। हाल ही में आए कुछ निजी एजेंसियों और पॉलिटिकल रिसर्च ग्रुप्स के गुप्त सर्वे बताते हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। युवाओं को पहली बार वोटर डालने वाले युवाओं में 60% से अधिक तेजस्वी को बेहतर विकल्प मानते हैं। ओबीसी, ईबीसी और मुस्लिम वोटर्स में तेजस्वी को समर्थन मजबूत हुआ है। भाजपा की असली चुनौती अब कांग्रेस नहीं, तेजस्वी की आरजेडी है। यही वजह है कि भाजपा लगातार तेजस्वी पर केंद्रित प्रचार रणनीति अपना रही है। तेजस्वी यादव की राजनीति का एक और फायदा ये है कि उन्होंने जेडीयू को अस्थिर कर दिया है। नीतीश के बार बार पाला बदलने से जनता में नाराजगी है। तेजस्वी इस मौके को बखूबी भुना रहे हैं। वे हर भाषण में नीतीश की अस्थिरता, बेरुखी और सत्ता के प्रति लालच को निशाने पर लेते हैं। इसके कारण जेडीयू के अंदर भी कई पुराने नेता खुद को घुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार की स्थिति आज ना घर के ना घाट के जैसी हो गई है और तेजस्वी इस राजनीतिक खालीपन को भरने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव अब सिर्फ यादव मुस्लिम राजनीति तक सीमित नहीं है। उनकी राजनीति में अब ईबीसी, दलित, महादलित और युवा बेरोजगार वर्ग का बड़ा झुकाव दिखता है। वो मंडल बनाम कमंडल की बहस को समकालीन संदर्भ में दोहरा रहे हैं, जातीय जनगणना को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, राज्य में नौकरी भर्ती और परीक्षा जैसे मुद्दों को केंद्रीय बहस में खड़ा कर रहे हैं। इस सोशल इंजीनियरिंग के मुकाबले में
बीजेपी अभी तक मंदिर और राष्ट्रवाद की बुनियादी पर ही अटकी हुई दिखती है। तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि ये है कि वो एक व्यक्ति बनाम गठबंधन की छवि स्थापित कर चुके हैं। एनडीए के पास मोदी, शाह, नीतीश, चिराग, मांझी सभी के चेहरे, लेकिन जनता के मन में सवाल ये है कि बिहार का असली नेता कौन, और जवाब कई बार खुद जनता भी देती। तेजस्वी अब नेताओं से नहीं, जनता से संवाद कर रहे हैं। गांव, प्रखंड और पंचायत स्तर पर आरजेडी के कार्यकर्ता पूरी तैयारी में जुट चुके हैं। तेजस्वी की बढ़त के बावजूद कुछ चुनौतियां उनके सामने हैं। कांग्रेस का अनिश्चित रुख, सीपीआई जैसी कट्टरपंथी सहयोगी पार्टियों से जुड़ा नैरेटिव, सत्ता में रहकर कुछ अधूरे काम, भाजपा की कैडर स्ट्रेंथ और धनबल, जातीय ध्रुवीकरण की आशंका। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद तेजस्वी यादव के पास आज वो धार है जो विपक्ष को लड़ने लायक बना रही है। तेजस्वी यादव आज बिहार की राजनीति में न सिर्फ विकल्प है, बल्कि विकल्प से भी आगे निकलकर चुनौती बन चुके हैं। उनका सीए प्लान यानी काउंटर अटैक बीजेपी की वन वे कम्युनिकेशन रणनीति को ध्वस्त कर रहा है। मोदी, शाह को हर बयान का जवाब देना पड़ रहा है और यही तेजस्वी की सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता है। 2025 का चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन लड़ाई की पटकथा अभी से लिखी जा चुकी है और इस पटकथा का मुख्य पात्र अब तेजस्वी यादव है, जो अकेले बिहार के महागठबंधन को टक्कर दे रहा है।